हेलो एवरीवन, आई विश आपकी अप्रैल अटेम्प्ट की अच्छी तैयारी चल रही होगी। और यदि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और वो बंधे हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से या इंस्टीट्यूट से या किसी तरह की अगर उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है और अगर आपकी चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं है गाइस, तो मैं आपको ये टॉप चैप्टर्स की लिस्ट देने जा रहा हूं। वो टॉप चैप्टर्स जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आए थे, उनके क्वेश्चंस आए थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं अपने एक्सपीरियंस और उसके बेस पे बता रहा हूं कि टॉप चैप्टर जो अप्रैल अटेम्प्ट में होने वाले हैं उन चैप्टर्स के की प्रिपरेशन आपको पहले कर लेनी है। 15 दिन से कम बाकी है। अब ऐसे केस में अगर आप मॉक टेस्ट में उलझे रहेंगे और वहां ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं मॉक टेस्ट तो मुझे देना ही देना है, तो मॉक टेस्ट का जो टाइम जाता है और सारी बातें होती हैं, आप उसको कुछ समय के लिए उसको एस्केप भी कर सकते हैं। वहां कोई जेई मेंस का रिजल्ट वहां से मॉक टेस्ट से नहीं आने वाला है। आपका जो जेई मेंस का रिजल्ट आएगा वो आएगा आप जो मेन एग्जाम में परफॉर्म करोगे उस बेस पे। तो अब भी मैं एक लिस्ट आपको दूंगा और मेरी जो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है, पिछले लास्ट 30 ईयर से जो काम कर रहे हैं तो उस बेस पे इस चीज को पहचान करने की क्षमता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में गाइस हाईलाइटेड चैप्टर्स होने वाले हैं। उन चैप्टर्स को आप जाके पहले प्रिपेयर करो और उसके बाद में मॉक टेस्ट को सेकेंडरी रखिए। आप मॉक टेस्ट से उससे मत घबराइए कि आज का मॉक टेस्ट हो सकता है कि बीच में एक एक मॉक टेस्ट आप एस्केप भी कर सकते हैं। रिजल्ट की आप परवाह मत कीजिए, लेकिन चैप्टर्स की परवाह कीजिए जो कि आपको मेन एग्जाम में परफॉर्म करने हैं। तो मैं बता रहा हूं किस तरह से ये एनालिसिस निकाला मैंने, उस बात को ध्यान से देखिएगा कि ये जो टॉप चैप्टर जेई मेंस 2024 मैथ्स के मैं खाली डिस्कस करूंगा जो जनवरी अटेम्प्ट में हुए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 क्वेश्चंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन उसके बाद में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेट एंड रिलेशन से 11 क्वेश्चंस आए थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 11 आए थे। फंक्शन से 11 आए थे। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 8 क्वेश्चंस टोटल थे। तो आप इसी ऑर्डर में उस लिस्ट को समझ सकते हैं कि इसी ऑर्डर में इन्होंने किस किस प्रायोरिटी से जो है क्वेश्चंस दिए थे, वो चैप्टर कौन से होने वाले थे। ये सेशन 1 है और ये सेशन 2 है। वाई सेशन 2 में ये चैप्टर्स होंगे उसका पूरा लॉजिक बताऊंगा और बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल मतलब सेकेंडरी रख सकते हो, वो मेन एग्जाम थोड़ी है। मेन एग्जाम तो आप जो जेई मेंस 2024 आपका अप्रैल में होने वाला है, वहां जो परफॉर्म करोगे वो ही फाइनली आपको वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इस मॉक टेस्ट में इस भेड़ चाल में मत फंसिए, आपको चैप्टर प्रिपेयर करने हैं गाइस, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं, मैं यहां बता रहा था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से टोटल 9 थे। कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 क्वेश्चंस थे। ये उसी ऑर्डर में इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में सीक्वेंस इन सीरीज को टॉप प्रायोरिटी दी थी। नंबर उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 आए थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 8 आए थे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखो 8 क्वेश्चंस थे। वेक्टर से 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से 8 क्वेश्चंस थे और नीचे के भी चैप्टर्स हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी देखने वाले हैं टॉप, ठीक है ना, कि जो चैप्टर्स टॉप पे रहे थे जनवरी अटेम्प्ट में, और ये मेरी एक्सपेक्टेड लिस्ट है। अब देखिए ये क्यों बनाई। कभी भी जो एनटीए है एक काम करता है कि वो चैप्टर को जो है काउंटर बैलेंस करता है। चैप्टर को काउंटर बैलेंस कैसे करता है, अगर सेशन 1 में अगर किसी को प्रायोरिटी दिए तो सेशन 2 में उसकी दूसरी चैप्टर्स की प्रायोरिटी उसकी रहती है। और यही मैंने एक चीज एनालाइज की, खुद ने निकाला है, मैंने किसी के कहने पे नहीं। बहुत सारे एनालिसिस अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने खुद ने जो उसको एनालिसिस किया है और पिछले 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चैप्टर लिस्ट देने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको यदि आपके ये चैप्टर्स तैयार नहीं है गाइस, तो उनको पहले बैठ के उनको तैयार कर लो। 15 दिन बाकी हैं अभी। आप अब पहले अगर उनको तैयार कर लेंगे, मॉक टेस्ट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप दे चुके हो, इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज चल रही हो किसी की, या कोई दूसरे कुछ टेस्ट सीरीज चला रहे हो,
तो वो उसको आप एस्केप भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि मैं यहाँ अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मेन एग्जाम में मैं परफॉर्म करूंगा अच्छा। अगर इस चीज को इस ध्येय को लेकर ये टारगेट है, ये कॉन्फिडेंस अगर होगा ना गाइस, तो आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चैप्टर है ये मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि आप कल को ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना। सर्किल जो है इस बार टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है। अगर आपका ये चैप्टर तैयार नहीं है, सर्किल और स्ट्रेट लाइन वगैरह, ठीक है ना, तो उस पे पहले आप आ जाइए, इस चैप्टर को 100% पहले तैयार कर लीजिए। सेकंड जो चैप्टर है वो है 3D। पूरी 3D आप ध्यान से देखिएगा कि अगर चैप्टर अनप्रिपेयर्ड है उस पे पहले जाओ, उसको पूरा चैप्टर तैयार कर लो, फिर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मैं कह रहा हूं कि ये अभी आपके जो लास्ट 5 डेज है, लास्ट 5 डेज में इसको पहले इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल एंड मोमेंट पे लास्ट में मत करना। ठीक है ना। क्योंकि वहां पे पीएनसी पे समझ में नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में भी दिक्कत होती है। आप खाली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी लास्ट 5 डेज में, अभी पिछले अगले जो 5 दिन होने वाले हैं उनमें करोगे। ठीक है ना। फिर बाद में तो थोड़ा क्या है, हड़बड़ी हो जाती है, तब क्वेश्चंस में जो है बहुत जल्दीबाजी होती है, तब पीएनसी के और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाना, क्योंकि रुकना पड़ता है, ठहर के थोड़ा सुकून के साथ, थोड़ा उसके साथ में समय दे के उस पर काम करना पड़ता है। तो वो चैप्टर आपको अभी अभी ये पीएनसी तैयार कर लेना है, ये मोस्ट अर्जेंट चैप्टर में आ रहा है। इसके बाद में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार नहीं है तो तैयार कर लो भैया। और इसके बाद में है वेक्टर्स, वेक्टर देख लो। इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स है, ये चैप्टर भी अच्छा होने वाला है। प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर, इसमें से भी इस बार पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है ना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि इधर कम आए थे, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस थे। लेकिन फिर भी ये जो है इसमें, ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है इसको तो जरूर प्रायोरिटी में रखेगा ही रखेगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है, जब ये इससे क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज को, दूसरे लिमिट्स को, कई चैप्टर्स को भी वो आपस में इन्वॉल्व कर लेता है। ये ऐसा है एक चैप्टर है, इससे जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना तो उसको कई चैप्टर को इन्वॉल्व करके उस पर बेस क्वेश्चन एक क्रिएट किया जाता है। तो ये ऐसे चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिनमें कि कई चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है ना। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपकी, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अगर अनप्रिपेयर्ड है तो बिल्कुल करेंगे। एरिया जो है, एरिया इस बार इन्होंने यहाँ पे एरिया को प्रायोरिटी कम दी थी, तो अब क्या होने वाला है, अप्रैल अटेम्प्ट में 100%। ठीक है। ये मेरी पूरी लिस्ट है, मैं बिल्कुल काम जो है पक्का करता हूँ, सामने लिख के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम लिस्ट बना दिया बाद में छोड़ दिया। इस वीडियो को आप जब अप्रैल अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद में भी देख लेना, और ये मैं लिस्ट बना के दिखाऊंगा आपको कि ऐसा ही हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आप एरिया कवर करोगे, एरिया अंडर द कर्व, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अनप्रिपेयर्ड है तो उस पर पहले चले जाओ, आईटीएफ पे चले जाओ। आईटीएफ से बहुत कम क्वेश्चंस जो है जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे, तो आईटीएफ अब प्रायोरिटी में ऊपर आने वाला है ना। तो ये एक एनटीए की साइकोलॉजी रहती है कि ओवरऑल काउंटर बैलेंसिंग करता है वो पूरे सिलेबस की, और पूरे सिलेबस को इस तरह से तोल लेता है कि कोई बच्चा, ऐसा नहीं है कि जो जनवरी अटेम्प्ट में जो टॉप प्रायोरिटी पे रहे थे चैप्टर उन्हीं को उठा के फिर जो है अप्रैल अटेम्प्ट में देगा। अगर कोई बच्चा ओवरऑल सभी चैप्टर्स में स्ट्रांग है तभी एनटीए चाहता है, एनटीए चाहता है, इसीलिए 2 सेशंस होते हैं, साइकोलॉजी समझिए। इसीलिए 2 सेशंस होते हैं कि पहले सेशन में जिन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दी है उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी सेकंड सेशन में नहीं देगा, वो दूसरे देगा, जिससे कि आपको ओवरऑल हर तरह से टेस्ट करवा लिया जाए और सारे चैप्टर्स भी आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस तो टोटल मैथ्स के 25 ही आने। अब 25 आने, चैप्टर हैं बहुत सारे, तो कितने कितने देगा, तो उस तरह से उनको चैप्टर्स को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। और अल्टीमेटली जो स्टूडेंट का जो आईक्यू लेवल है, ओवरऑल उसका जो इंटेलिजेंस है, उसको चेक करने का एक ये बेस्ट तरीका है, उसको पहले सेशन में जो चैप्टर दो, सेकंड सेशन में वो चैप्टर मत दो, कम दो,
जिससे कि ओवरऑल क्या है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उन्हें ये मालूम चल जाए कि जो सबसे क्रीम बच्चा है वो निकल के आ जाए। तो मान लीजिए आपका भी सेशन 1 में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो सेकंड में आप जो सोच रहे हैं कि उसमें अच्छे है, तो हो सकता है कि जो चैप्टर आपके वहाँ अच्छे किए हुए थे, तो अब आपको ज़रूरत है कि इन चैप्टर्स को जो कि अभी आपके अनप्रिपेयर्ड है उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है, वो एक तरह से वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया था, और फिर दोनों में से देख लेना है कि कहाँ पे आपकी टॉप जो परफॉर्मेंस रहती है, जो भी परसेंटाइल रहेगी, तो उस बेस पे आपको करेंगे। आपको मैंने फाइनल लिस्ट दे दी, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अगर ज़्यादा मॉक टेस्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो वो ख़त्म कर दो उसको, और पहले इन चैप्टर्स को पूरा कर लो और उसके बाद में देख लो, क्योंकि अब मात्र 15 दिन बाकी रह गए हैं। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट।